दूसरा लेसन है प्राणियों में पोषण। अपने बच्चों ये देखा, पादप मतलब पौधे, पौधे क्या है अपना खाना खुद बनाते हैं, जबकि जो प्राणी होते हैं अपना खाना खुद नहीं बनाते। पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। प्रकाश संश्लेषण आपको बता चुके हैं क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, सूर्य का जो रोशनी आता है पत्ती में जो क्लोरोफिल होता है उसको ऑब्जर्व करता है, उसके बाद हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, उसके बाद मिट्टी से जल और खनिज मिल जाता है और इस तरह से अपना खाना बनाता है। ठीक है बच्चों, तो अभी है हमारा प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण, प्राणी अपना खाना खुद नहीं बनाते बच्चों, ठीक है। प्राणियों को भी जीने के लिए क्या सब कुछ आवश्यकता होता है, लेकिन खाना तो चाहिए। प्राणियों का खाना, प्राणियों में पोषण विकसित विकास कैसे होता है ये देखने वाली बात है बच्चों, ठीक है बच्चों। प्राणियों की पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्गत भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित सम्मिलित है। आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं, कक्षा 6 क्लास में आपने पढ़ा होगा। भोजन के अनेक संगठक है, स्मरण कर उनके नाम लिखे। भोजन के क्या क्या संगठक है आप उसके नाम लिखिए, नहीं तो एक दो इशारा मैं आपको कर देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट कुछ देखो, कार्बोहाइड्रेट क्या है, थोड़ा जटिल होता है। जैसे देखो जटिल पदार्थ है मतलब एक दूसरे से बंधा हुआ, ये है सरल पदार्थ, सारे फ्री है। तो जो सरल पदार्थ होते हैं वो इजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं, बस कार्बोहाइड्रेट इजिली नहीं मिल पाता, ठीक है बच्चों। परिवर्तन होना या टूटना, परिवर्तन होना या टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। मान लो बच्चों होता क्या है, जैसे आपने रोटी गोल, आपको रोटी मिला खाने को, रोटी कैसा होता है, गोल होता है, लेकिन उसका क्या है, तोड़ा आपने उसको हाथों से, फिर आपने उसको मुंह में खाया, मुंह में खाने के बाद आपने उसको चबाया, चबाने के बाद क्या है, आपने उसको पेट के अंदर डाला, वो परिवर्तित हो गया। आपको रोटी कैसा मिला था, गोल मिला था, गोल मिलने के बाद आपने उसको टुकड़े में किया, टुकड़े में करने के बाद उसको चबाया, तो इसको क्या कहते हैं, विखंडन। विखंडन मतलब बार बार टूटना, बार बार खंडित होना, और इस प्रक्रम को क्या हो गया, पाचन कहते हैं, ठीक है बच्चों। खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां, देखो बच्चों क्या है, खाने या अन्न को ग्रहण करने के बहुत सारे विधि है। हम जैसे चबा के खाते हैं, अजगर है निगल कर खाता है, मधुमक्खी है चूसती है, मच्छर है खून चूसता है, तरह तरह के। हमिंग बर्ड मतलब पक्षी, कोई चूसती है, कोई चुगती है, कोई सीधा चबा जाती है, तरह तरह के हैं। जैसे बच्चा दूध पीता अपने माँ का, तो अपने माँ का दूध पीने का तरीका आपको पता है, वैसे अगर आप गिलास से दूध पीते हैं वो तरीका अलग हो गया। अजगर जैसे सब वंश प्राणी का शिकार को समूचा ही निगल जाता है, जैसे मैं बोला था ना अजगर निगल जाता है, तो इसी तरह को जीव दिए गए हैं बच्चों। इसको आपको लिखना है कि उसका खाने का तरीका क्या है। उम्मीद करते हैं आप अब खुद से कर लेंगे। जैसे घेंगा है, घेंगा आप लोगों ने देखा होगा पानी में होता है, एक क्या है, कैसे आपको करा दे या रहने दे, चलो आपको बता देते हैं। घेंगा का जो प्रोसेस है देखो नीचे लिखा गया, इसी में से आहार की विधि, इसी में से आपको लिखना है। घेंगा का क्या होगा, घेंगा का है, चलो मेरे हिसाब से घेंगा चूसता है, ब्लड चूसता है, जो जोक होते उसी का एक टाइप है बच्चों। चींटी का क्या है, ये स्पंजी होता है। उसके बाद जैसे आप चींटी, आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे आप गुड़ में चींटी लग गई, गुड़ में चींटी लगने के बाद क्या होता है बच्चों, पूरा गुड़ अचानक से खत्म नहीं हो जाता, धीरे धीरे से छिद्र छिद्र करके चींटी खाती है, इस हिसाब से इनका प्रोसेस होता है। चील है, चील कैसे खाएगी, देखो इसमें छिलना, चबाना, काटना, पकड़ना तथा निगलना। चील है पकड़ के पहले पकड़ेगी फिर निगलेगी। यह है मरमर पक्षी, मरमर पक्षी जू हो गया, जू भी चूस के करेगा। मच्छर हो गया, ये भी चूसता है। तितली हो गई, तितली भी चूसने वाली है। मक्खी हो गई, मक्खी भी, मक्खी का भी प्रोसेस सेम है, वो भी काट के हाँ माफ़ कीजिएगा, मक्खी का जो प्रोसेस है काटती है, फिर उसका मतलब छेद करके फिर अपना काम चलाती है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं,
स्टार फिश आप लोगों ने देखा होगा, स्टार फिश नहीं देखा होगा उम्मीद करते हैं, मैंने भी नहीं देखा आज तक। ये है स्टार फिश बच्चों। स्टार फिश क्या होता है? बिल्कुल तारे जैसा। तारे कैसे होते हैं? आपको तारे बनाने का सिंपल सा तरीका बताओ। आप ऐसे एक लाइन खींचिए, फिर ऐसे ले जाइए इसके बराबर, फिर एक लाइन ऐसे लाइए, फिर एक लाइन ऐसे लाइए, फिर एक लाइन ऐसे लाइए, फिर एक लाइन ऐसे लाइए और इसको यहाँ मिला दीजिए, ऐसे स्टार बन जाते हैं। तो ये मछली भी उसी टाइप से है। स्टार में देखो 1 2 3 4 5 मुख्य रूप से ऐसे ही होते हैं स्टार। आपने आसमान में देखा होगा टिमटिमाते हुए। तो स्टार फिश मछली जो होती है बिल्कुल स्टार की तरह, तारे की तरह होती है। एक कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है, जिसका जो स्किन होता है, चमड़ा होता है, थोड़ा कठोर होता है, उसका आहार कहा, उसको खाती है। कवच खोलने के बाद अपने मुख से अपना अमाशय बाहर निकालती है, तो जंतु के कोमल भागों को खाती है। अमाशय वापस शरीर में चला जाता है, तथा आहार धीरे धीरे पचता है। खाने के लिए क्या करती है बच्चों कि अपने मुंह से अमाशय को बाहर निकालती है, जंतु के कोमल भाग को खा के फिर अमाशय वापस शरीर में चला जाता है। बच्चों इस तरह से इनका प्रोसेस है स्टार फिश का, आपने देख लिया। अब मानव में पाचन क्या होता है? सभी आपके मन में बार बार ये सवाल आ रहा होगा, मानव में पाचन कैसे होता है? काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मानव जीवन से ही धरती चल रही है, पृथ्वी का गुजारा हो रहा है। पृथ्वी पे जो लोग गुजारा करने वालों में जो सबसे चालाक प्रजाति है वो मानव ही है, जिसके हिसाब से धरती का संवहन हो रहा है, चलन हो रहा है। तो बच्चों देखते हैं मानव जाति में क्या होता है। हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंत ग्रहण करते हैं, मुंह से अपना भोजन खाते हैं, पचाते हैं, फिर इसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाए। सुबह जब हम लेटरिन करते हैं तो जो मल है निष्कासित हो जाता है। बच्चों क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन एक सतह नली से गुजरता है, जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक पहुंचते हैं। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। देखो विभिन्न भाग कैसे बांटा गया है, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैंने मुंह में खाया, मुंह में के बाद ग्रास नली होते हुए ग्रासिका, ग्रास नली या ग्रासिका एक ही है। मुंह से खाया, ग्रास नली होते हुए अमाशय तक पहुंचता है। अमाशय के बाद ये क्षुद्रांत तक गया, छोटी आंत जिसको बोलते हैं। उसके बाद बड़ी आंत में जाता है, जो मलाशय से जुड़ी होती है। बड़ी आंत क्या है? हमारे मलाशय से जुड़ी होते हैं, हमारे पिछले हिस्से से जुड़ी होती है, जिसको मलद्वार या गुद्दा भी बोला जाता है। ये बहुत लंबा मार्ग नहीं है, ये सभी भाग मिलकर आहार नाल पाचन नली का निर्माण करते हैं, जैसे प्राणियों में पोषण। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपको फिगर में समझाते हैं कैसे होता है। ये फिगर आपको दिख रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए। ये हो गया हमारा मुंह, मुंह में आपने यहाँ डाला कोई भी खाने वाला चीज, ठीक है। यहाँ से आते आते देखो ये मुंह गोही का है, इसको मुंह बोल दिया आपने। यहाँ लाला ग्रंथि, लाला ग्रंथि से क्या होता है बच्चों? लार निकलता है। अगर आपका लार नहीं निकल रहा है बच्चों, तो समझो आप खाने का कोई भी टेस्ट नहीं बता पाओगे, आप खाने को निगलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और ये जो लंबी सी है इसको बोलते हैं ग्रसिका। ठीक है बच्चों, ये है हमारा लिवर, लिवर को यकृत बोलते हैं हिंदी में। ठीक है बच्चों, एंड और आपको दिखाते हैं थोड़ा बड़ा करके। अब आइए इंपॉर्टेंट चीज, लीवर में आया, इसके बगल में पित्ताशय है। पित्ताशय जो है हर जानवर के शरीर में होता है, अलग अलग टाइप का हो सकता है, बट पित्ताशय यकृत सभी जानवरों में होता है, सभी प्राणियों में होता है। ये हो गया हमारा अमाशय। अमाशय से यहाँ अपने नली से आया, अमाशय से होती है आपका यहाँ भोजन आया। उसके बाद ये हो गया, ये जो लास्ट वाला है ना, ये हमारा बड़ी आंत है। ठीक है बच्चों, और ये जो है छोटी आंत है, जो क्षुद्रांत बोला गया है। और लास्ट में हम ये लैट्रिन कर देते हैं, ये है मलाशय या गुदा। समझ गए बच्चों? प्रोसेस हमारा खाने का क्या है, समझ में आया? सबसे पहले क्या है कि हमने मुंह से लिया, मुंह से लेने के बाद यहाँ से खाते खाते यहाँ हमारे सारे प्रोसेस होता है, और उसके बाद ये प्रोसेस हमारा अंत हो जाता है। और यहाँ जो खाने का अवशेष है लास्ट में, जो मतलब बेकार सी चीज है, जैसे भैंस अपना गोबर कर देती है, तो ऐसे हम लेटरिन के थ्रू हम भी अपना बाहर कर देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो आपको दांतों का व्यवस्था तथा विभिन्न प्रकार के दांत। अब देखो दांत भी हमारे कितने होते हैं, ये देखो 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। सभी दांतों का काम अलग अलग होता है। सामने वाले दांत को क्या बोलते हैं?
ये जो 4 है कृंतक बोलते हैं। इनका काम काटने का है, किसी भी चीज को काटने का है। इसके बगल वाले देखो ये इंडिकेट किया गया है, रदनक है एंड और आपको देखें ये जो हमारे किनारे वाले जो दांत होते हैं, मुख्य रूप से इसका काम क्या है, जो 6 दांत है, नीचे 6 ऊपर 6, इसका काम है चबाने का। मुख्य रूप से इनका मुख्य काम क्या है, चबाने का। ठीक है बच्चों, तो दांतों का टाइप आपने देख लिया, क्वेश्चन आंसर में आपको और अच्छी तरह से समझाएंगे। दूध के दांत तथा अस्थाई दांत। देखो बच्चों, दांत कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। एक होते हैं दूध के दांत तथा एक होते हैं अस्थाई दांत। आपको याद होगा जब आप बचपन में होंगे, आपको मोटा मोटी हम बता देते हैं, तो आपका अप्रॉक्स 1 साल के जब बच्चा होता है, 1 साल के होते हो तो उसके दांत निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन ये दांत क्या है, जैसे बच्चा 7-8 साल से, मतलब 7 साल 6 साल के, मतलब 8 साल से पहले सारे दांत गिर जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, इन्हें दूध का दांत कहते हैं। और फिर जो दांत निकलता है वो अस्थाई दांत निकलता है, वो हमारे बुढ़ापे तक रहता है। जब अस्थाई दांत निकल जाते हैं, बच्चे टूट जाते हैं, उसके बाद हमारा दांत नहीं निकलेगा। तो फर्स्टली क्या है, बच्चों का दूध का दांत निकलता है और वो दूध के दांत फिर धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है और उसके नीचे अस्थाई दांत निकलना शुरू हो जाता है। तो ये दांतों का टाइप आपने समझ गया होगा। अस्थाई दांत किसे कहते हैं, दूध का दांत किसे कहते हैं, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों। चलिए धीरे धीरे अमाशय आप देखो, अभी हमने जो पढ़ा था ना, अमाशय के बारे में थोड़ा आपको बता देते। ये हमने देखो मुंह से मान लो खाना खाया, वहाँ धीरे धीरे भोजन आया, यह ग्रसिका है, ग्रसिका नली से होते हुए अमाशय में आता है। यहाँ जो इसका है अपना प्रोसेस करता है, ये अमाशय का, ये अमाशय है। आप इसको देख लो, अगर बाय द वे कहीं आपको एग्जाम में पिक्चर बनाने का आ जाए, फोटो बनाने का आ जाए, या कहीं चित्र आपको रेखांकित करने को मिल जाए, या आप ऐसे भी पहचानने को मिले तो आप पहचान सके, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिए। आगे चलते हैं बच्चों, और देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट चीज, उस पर थोड़ा गौर करते हैं। कभी कभी जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं, आपको खांसी उठती है या हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है, या खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं या खाते समय बात करते हैं, या देखो हमारे तरफ से नहीं, डॉक्टरों की तरफ से सलाह है, जो आज तक हमारे पूर्वज या डॉक्टरों ने जो खोज किया है उसके आधार पर बच्चों होता क्या है, हमें खाना आराम से खाना चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए। उसके बाद सेकेंडली, खाते समय बात नहीं करना चाहिए। एक और बात आपको नॉर्मल कॉमन सेंस की बात बता दूं, खाते वक्त आपके दांत भी नहीं दिखने चाहिए। दांत आपका तभी दिखेगा जब आप खाना मुंह में डालें, उसके बाद दोनों होठ बंद, दांत नहीं दिखेगा, दांत आपका क्लोज, अंदर चबाएगा, सिर्फ होठ बाहर नजर आएगा। इस हिसाब से खाना खाना चाहिए। ठीक है बच्चों, श्वास नली नसिका में आने वाले वायु को फेफड़ों तक ले जाती है, ग्रसिका के साथ साथ चलती है। परंतु ग्रसिका में वायु तथा भोजन मार्ग एक ही होते हैं। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जा सकता है। भोजन निगलने के समय माशा रचना वाल्व का कार्य करती है, जो श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देता है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते तो हम घुटने का अनुभव तथा हिचकी या खांसी उठती है। होता क्या है बच्चों, जो श्वास नली है उसी के सहारे हमारा सांस भी जाता है मुंह से ही, और उसी के सहारे खाना भी जाता है। अगर हम बात भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, सांस भी ले रहे हैं, सारे काम एक ही साथ करेंगे तो समस्या तो होगा। तो इसलिए समस्या में ना पड़ो, इसलिए हमें खाना कैसे खाना चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए, आराम से खाना चाहिए। खाने के थोड़ा टाइम लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, धीरे धीरे खाएं, मुंह बंद करके खाना खाएं, साफ सुथरा बैठ के, खूब आराम से बैठ के खाना खाएं। भाग दौड़ की जिंदगी में कुछ नहीं रखा है बच्चों। अब देखो एक काफी इंपॉर्टेंट चीज साइंटिफिक दृष्टि से पढ़ते हैं, आइए। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई। सन 1822 में
एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ। सन 1822 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति को गोली लग गई। यहाँ देखो गोली दिखाया गया है और वो घायल हुआ। गोली से वक्त क्षतिग्रस्त हो गया तथा अमाशय में एक छिद्र हो गया। ये इसका अमाशय जो अभी हमने फोटो दिखाया था, ये इसका अमाशय है और यहाँ इसको गोली लग गया है और वो क्षतिग्रस्त हो गया। गोली लगेगा तो छेद हो जाएगा ना बच्चों। उसे विलियम बेमेंट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक ने उसको आर्मी हॉस्पिटल ले गया। आर्मी के डॉक्टर ने, चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह अमाशय की छिद्र भली भांति बंद न कर सका। मान लो इसको यहाँ छेद हुआ, इसको सर्जरी या जैसे भी करके जान तो इसका बचा लिया गया, लेकिन ये जो छेद हुआ बच्चों, ये जो छेद हुआ बच्चों, इसको भर नहीं सका। ठीक तो हो गया, उसकी जान बच गई, लेकिन ये छेद की भरपाई नहीं हो सका। अब क्यों नहीं हुआ, चलिए आगे देखते हैं। उसको पट्टी से ढक दिया, जैसे मान लो चोट लगता है पट्टी बांध देते हैं ना, तो ये जो छेद है उसको पट्टी से ढक दिया। बीमंट को छिद्र में से अमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक परीक्षण किए। बीमंट ने देखा कि अमाशय भोजन का मंथन कर रहा था, इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा अमाशय क्षुद्रांत से तभी खुलता है जब अमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। अमाशय जो अमाशय है बच्चों, ये कब खुलता है? छोटी आंत जो होता है उसे कब खुलता है? जब इसका भोजन पूरा हो जाता है तब ये छोटी आंत के लिए खुलता है। ठीक है बच्चों, ये वो घाव दिखाया गया है जो एलेक्सिस सेंट मार्टिन को गोली लगने से लगा था। अमाशय का प्रोसेस आपने देख लिया। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा अगला टॉपिक जो है, छोटी आंत बड़ी आंत आगे चर्चा कर लेंगे हम। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। ठीक है बच्चों, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। घास खाने वाले आपसे अगर कोई पूछे कौन कौन से जंतु है, तो सबसे पहले में गाय, भैंस, बकरी जो भी है आपने नाम लेंगे। अब कैसे खाती है आगे इस देखिए पिक्चर के थ्रू समझते हैं। इस तस्वीर 2.9 में गाय को ही दिखाया गया है। आइए ध्यान से देखते हैं गाय घास कैसे खाती है और कैसे पचाती है। आइए देखते हैं। आप मान लीजिए सामने घास पड़ा है, आपको दिख रहा है घास छोटे छोटे। गाय ने अपना मुंडी नीचे किया और यहाँ से घास के टुकड़े काट के अपने मुंह में डाला। ये डाल रही है, आपको दिख रहा है घास। घास सेम उसी तरह जो ग्रसिका नली होती है, सब में होता है, जितने भी प्राणी होते हैं सब में होता है, अलग अलग तरीका हो सकता है। ठीक है बच्चों, ग्रसिका नली के थ्रू गया, ठीक है, रुमेन में गया, इसके बाद छोटी आंत में गया, उसके बाद सारे प्रोसेस के बाद लास्ट में ये गुदा के थ्रू उसका जो गोबर है बाहर निकल जाएगा। जो हमारा अवशेष निकलता बाहर है बच्चों, जो भी गोबर करती है या आदमी जो भी अपना लैट्रिन करता है, उससे मतलब निचोड़ा गया जो भी हम खाते हैं उसके अच्छे तत्व निकालने के बाद शरीर जो मल मूत्र होता है उसको त्याग कर देता है। ठीक है बच्चों, और देखिए कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होता क्या है बच्चों, कभी कभी आपका तबीयत खराब हो जाता है, आपका जो लैट्रिन है काफ़ी पतला होता है, बिल्कुल पानी की तरह होता है, और आपको बार बार जाना पड़ता होता है ना। ऐसा किसको किसको हुआ, उम्मीद करते हैं सबको कभी ना कभी हुआ होगा। इस स्थिति को दस्त कहते हैं। दस्त किसे कहते हैं? दस्त जो हम उल्टी करते उसको नहीं कहते हैं, दस्त जो हम बार बार लैट्रिन करते हैं पानी की तरह उसको दस्त कहते हैं। इससे होता क्या है बच्चों, हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाता है। अगर बार बार आपके शरीर से पानी निकलेगा बच्चों तो शरीर में पानी का कमी होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण होता है क्या है बच्चों, जैसे मान लो अब रात को थोड़ा अच्छी तरह से खाना आपका मतलब पका हुआ नहीं है, आपने खा लिया, या आपने खाना खाया और विश्राम बिल्कुल भी नहीं किया, फिर भाग दौड़ में लग गए। ऐसे करने से जब आपको अपच हो जाता है या खाद्य में कोई ऐसे फूड पॉइजनिंग हो जाता है या कोई संक्रमण हो गया, जैसे आसपास किसी को हो रहा है, इस तरह से भी हो जाता है। भारत में विशेषकर बच्चों में अति सामान्य स्थिति है, बच्चों में ज़्यादातर इंडिया में होता है। चरम अवस्था में घातक भी हो सकता है। जब मान लो आपको बार बार हो रहा है और ठीक नहीं हो रहा है तो ये घातक हो सकता है, क्योंकि इसमें जल एवं लवण का अत्यधिक क्षति होता है।
इसे सहजता से नहीं टलना चाहिए। अगर आपको ऐसा होता है बच्चों, तो आप इसको ऐसे नॉर्मली नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर से सलाह जरूर लेना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व भी रोगी को उबालकर ठंडा किए हुए जल में एक चुटकी नमक तथा चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। इसे जीवन रक्षक घोल अथवा ओआरएस भी कहते हैं। होता क्या है बच्चों, आज के ज़माने में आपको हर जगह डॉक्टर मिल जाते हैं, लेकिन आज से बहुत साल पहले डॉक्टर की काफ़ी कमी थी। डॉक्टर की कमी थी तो क्या है, कुछ लोग समझदार पढ़े लिखे जो लोग होते थे, जैसे इसमें क्या दिया, मान लो जल मिला लिया आपने, ठीक है, जल में आपने मिला लिया चीनी, ये भी ठीक है, ये थोड़ा सुसुम, उसके बाद इसमें नमक मिला दिया, इसको ओआरएस बना दिया। अब इसी को कंपनी ने क्या किया, पैक करके आपको पैकेट में मिलता है, 5 रुपये 6 रुपये 10 रुपये का जो भी है आपको मिल जाएगा। उसमें अलग अलग फ्लेवर मिल जाएगा, ऑरेंज फ्लेवर का मिल जाएगा, तरह तरह के फ्लेवर्स मिल जाते हैं मार्केट में। लेकिन अगर आप घर पे बनाते हैं, अगर आपने पानी को थोड़ा गर्म किया, उसमें चीनी डाल दिया, उसमें नमक डाल दिया, तो इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, सब कुछ नेचुरल है। पानी नेचुरल है, चीनी भी नेचुरल ही है, उसके बाद नमक भी नेचुरल है। ओआरएस जो घोल है, इसको मैं आपको यूज कर सकते हैं, मैं इस पे कोई ब्लेम नहीं देना चाह रहा, बट अगर आपके घर में ये चीज़ें अवेलेबल है तो आप ओआरएस घोल की जगह आप जरूर लीजिए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब देखिए, पहली जानना चाहती है कि जंतु भोजन करते समय इसे भली भांति क्यों नहीं चबा पाते। मतलब कुछ जानवर के बारे में पहले ये जानना चाहते हैं कि पूरी तरह से क्यों नहीं चबा पाते, और वो जो जानना चाहता है कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकता। सेलुलोज को मनुष्य क्यों नहीं पचा सकता। देखो बच्चों, होता है क्या है, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो मनुष्य के लिए बना है। अब मान लो कोई गाय है, तो अनाज भी खा सकती है, घास भी खा सकती है। आदमी घास नहीं खा सकता, अनाज खा सकता है, लेकिन सारे अनाज भी आदमी नहीं खाता है, अंतर होता है। इसलिए मनुष्य जो है सेलुलोज को आसानी से नहीं पचा सकता मवेशी की तरह। ठीक है बच्चों, आपने क्या सीखा इसमें, चलिए अब इसका चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन आंसर आपसे हम चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से देखिए। आपने क्या सीखा, आपने क्या सीखा इससे। जंतु पोषण में पोषण आवश्यकता है, भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित है। पौधे का क्या था, प्रकाश संश्लेषण से होता है, लेकिन जंतु में क्या है, शरीर के अंदर इनका जो भी प्रोसेस है वो है। आहार नाल तथा स्त्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती है। इसमें जैसे मुंह से लिया ग्रसिका होती है, आमाशय में छोटी आंत, बड़ी आंत, लास्ट में मलाशय में समाप्त हो जाता है। गुदा सम्मिलित है, वही जहाँ से हमारा बल निकलता है। पाचक रस स्त्रावित करने वाली मुख्य ग्रंथियां, लाल ग्रंथि यकृत, यकृत लीवर को बोलते हैं, अग्नाशय, भित्ति और क्षुद्रांत की भित्ति भी पाचक रस स्त्रावित करती है। पाची का नाम देना था। ठीक है बच्चों, विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां भी निम्न है। मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है, यकृत द्वारा स्त्रावित पित्त अग्नाशय से अग्नाशिक स्त्राव एवं क्षुद्रांत भित्ति द्वारा स्त्राविक पाचक रस की क्रिया में भोजन के सभी घटकों का पाचन क्षुद्रांत में पूरा हो जाता है। ठीक है बच्चों, जल एवं कुछ लवण बृहदान्त में अवशोषित होते हैं। अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। जल और कुछ जो लवण है वो हमारी बृहदान्त मतलब बड़ी आंत जो है उसमें अवशोषित होता है, ऑब्जर्व होता है। ठीक है बच्चों, बिना पचे अपशिष्ट जिनका अवशोषण नहीं होता मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। जैसे जो चीज़ें जैसे आपने बोला था ना कि जो डस्ट होता है, बार बार आदमी को लैट्रिन होता है जो पानी की तरह, वो मतलब फूड पॉइजनिंग हो गया या अच्छी तरह से अवशोषण नहीं हुआ जो भोजन खाया, इस वजह से हो जाता है, तो शरीर के द्वारा बाहर निकल जाता है। समझ गए बच्चों। अब देखिए, गाय भैंस और हिरन जैसे घास खाने वाले जंतु रोमंथी कहलाते हैं। पत्तियों का अंतर्गत तीव्रता से करके उन्हें निगल लेते हैं, उन्हें
रुबेर में भंडारित कर लेते हैं। कुछ अंतराल के बाद भोजन पुनः मुख में आ जाता है और पशु धीरे धीरे चुगाली कर उसे चबाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। होता क्या है, जो गाय भैंस या हिरन आप लोगों ने देखा होगा, खाना चबाने के बाद क्या है वो पागुर करती है, मुंह को चलाती रहती है। उस समय होता क्या, बस उसके मुंह से थोड़ा थोड़ा झाग निकलता है और जो नाक के ऊपर है पसीने की बूंदें दिखती है। इससे माना जाता है कि वो जो पशु है वो स्वस्थ है और वो पूरी तरह से उसका जो प्रोसेस है अपना पूरा कर रहे। वो खाना को क्या है एक जगह इकट्ठा कर लेती है, शुरू में थोड़ा थोड़ा उसको चबा के बाद में उसको आराम से उसको पचाती है, चबाती है।